नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। वृंदा कैसे बनी तुलसी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी, उसका नाम था वृंदा। वृंदा का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। वृंदा बहुत ही प्यार से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी राक्षस कुल में दानव राज जलधर से हो गया। जलधर जो थे उनका उत्पत्ति समुद्र से हुआ था। वृंदा जो थी बहुत ही पतिव्रती स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। तब जलधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठी गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा ना सके। जब देवता हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान आप कोई और उपाय निकाले पर हमारी मदद करे और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं, कृपा करके हमारी मदद करे। भगवान ने जलधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा वह तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा तो मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसके स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए पर भगवान कुछ भी ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वह सती हो गई। उनकी राख से पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा किया जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। माता तुलसी की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।